वसुंधरा को अगर सबक सिखाया और वसुंधरा को अपने मुंह से जाट की बहू किसी ने खिलाया तो मैंने ही खिलाया। पहले वो नहीं कहते, दूसरे लोग कहते थे अपने जाट की बहू। जब लड़ाई हुई, संघर्ष हुआ, तब वसुंधरा ने खुद कहा मैं जाट की बहू हूं। मैंने कहना नहीं तो कहती नहीं, वो तुम्हारा बोझ लेती लेती गई ना। अब हमारे कई लोग कहते हैं कि नहीं से तो आदि ठीक है, अपने क्या नहीं है तो ये ठीक। अरे भाई कितने टाइम चलाओगे? तो राजा महाराजा किसी के नहीं होते, भूल जाओ इन बातों को। आपका व्यक्ति वही होगा जो आपके बीच बैठता है, जिसके संस्कार आपके हो। वसुंधरा जी के भाषण देखो। मेरा एक बेटा, ये रोहित बैठा पीछे, तो मेरा एक बेटा मैंने गुजरों में दे दिया मैंने, और जहां भी जाती वहीं बन ठन के। और जो समाज दिखा उसी समाज की एक जगह भाषण दे रही थी कि मेरे अगर ज्यादा बच्चे बच्ची होते तो मैं सारे समाजों में दे देती। एक मजाक है, कोई प्रसाद थोड़ी नहीं बांट देती है, क्या मतलब? सब ये तो एक तरीके से हमारी संस्कृति का बड़ा मजाक हो गया। ये संस्कृति है, आपने मुझे छापा पहनाया, ये संस्कृति है, मुझे इसकी मान सम्मान पगड़ी की लाज रखनी है, ये छापा इस बात का है। और मैं अगर समाज सेवा करूं और मैं कह दूं मैं तो समाज का नेता हूं, मैं तो समाज का अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे बच्चे हैं ना वो मेरे बस में नहीं है, वो तो भाग गई। वो समाज का नेता किस बात का? अरे समाज का नेता और समाज का अध्यक्ष तो वही होगा जिसके बच्चे उस संस्कृतियों को हिसाब से चलेंगे। अगर बच्चे ही बस में नहीं है, परिवार बस में नहीं है, तो समाज की पंचायती मत करो, अपने घर में घुटना उड़ के सो जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। अब समाज को बेकानून लाने की आवश्यकता नहीं। और मरे हुए लोग जो 50 साल तक दलाली करे राजस्थान के अंदर, अवैध धंधे करे, नौजवानों को बिगाड़े, और 50 साल बाद 80 की उम्र में बोले कि अब हम समाज को सुधार देंगे, तो सुधार सकता है क्या? 80 साल का आदमी तो हवा जो सांस टूटने वाली दवाई लेता है। 30 साल का जवान सोचे कि मुझे सुधारना है तो 20-25 साल तक वो लड़ाई लड़ सकता है। 80 साल के आदमी का तो दूसरा रास्ता होता है, जानते हो आप रास्ता कौन सा होता है? इसलिए इन चीजों का भी ध्यान रखना आप लोग। वो तो बहुत लोग आएंगे, ये तो रंगमंच है, यहाँ तो कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बात करेंगे। मैं तो मेरा बता सकता हूँ, मैं चाहता तो उत्तर प्रदेश में आरएलपी को चुनाव लड़ाता, नहीं लड़ाया। मेरे चुनाव लड़ाने से लोकदल हार जाता, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने लोकदल की किसान की चिंता करी। हरियाणा में नहीं लड़ाया, मैं लड़ाता। हरियाणा के अंदर 5-50 वोट हमारे लोगों को कम पड़ते, नहीं लड़ाया। भाइयों में बड़ी पंचायतें नहीं करता, लेकिन हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को कमजोर करने के लिए इस देश से बड़ी बड़ी ताकतें और अपने समाज के कई दलाल इस राजस्थान में अलग झंडों के साथ और अलग डंडों के साथ घूमेंगे।